नेवर एवर फील डीमोटिवेटेड। कभी भी अपने आप को कम मत समझना, अपनी काबिलियत पर कभी शक मत करना, अपनी पावर्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, अपनी इंटेलिजेंस को कभी भी कम मत समझना। अपने आप को हमेशा सबसे सुपीरियर समझना है, भरोसा रखना है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखना है कि इस बार 2023 में 2023 में वो तुम ही हो जो नीट को क्लियर करोगे, इस बार जीएमसी में सिलेक्शन लेकर रहोगे। एक बार भी अगर तुम्हें अपने ऊपर शक हो, अपनी काबिलियत पर शक हो, अपनी कैपेबिलिटी पर शक हो, तो एक बार देख लेना उन बच्चों को जो जीएमसी में सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। उनके पास भी वही दिमाग है, उनके पास भी वही 24 घंटे थे, वही तुम्हारे पास है, वही दिमाग है तुम्हारे पास, वही 24 घंटे है तुम्हारे पास, उतना ही टाइम है तुम्हारे पास। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। वो तुम ही हो जो इस बार नीट क्लियर करोगे। अपने दिमाग में उन लोगों के नाम लिख लो जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। उनको करके दिखाना है कि मैं ही हूँ जिससे होगा, मैं ही हूँ वो जो नीट में सिलेक्शन लेगा, मैं ही हूँ वो जो एग्जाम क्लियर करके जीएमसी में अपना एडमिशन कराएगा, मैं ही हूँ जिसकी सीट इस बार पक्की होगी। Hello everyone, welcome to my YouTube channel SRC Academics. I am Shivangi Chauhan, your guide, your partner in this journey from zero to Government Medical College. As we all know, NEET 2022 अभी 17 जुलाई को हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, जो कंफर्म है अपने सिलेक्शन को लेकर कि इस साल उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा जीएमसी में। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डाइसी सिचुएशन में है, जिनका सिलेक्शन कंप्लीटली कट ऑफ पे डिपेंड करता है। कट ऑफ अगर लो जाती है तो सिलेक्शन मिल भी सकता है, और हाई जाती है तो सिलेक्शन रुक भी सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे होंगे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम, और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, एमबीबीएस में नहीं होगा। अगर वो डीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है, बट उसके लिए भी एक लिमिट है। So in today's video, I am gonna tell you the best NEET 2023 strategy. इस बार नीट की नैया पार लगा कर रहेंगे। ओके, सो सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो डाइसी सिचुएशन में है। अब उन्हें क्या करना है? पहले वो अगर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ते थे, तो अभी उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना अपना कंटिन्यू रखना है कि इन केस अगर 1% भी बैड लक अगर ज़्यादा हो जाए, उनका सिलेक्शन ना हो अगर, तो वो उन बच्चों से पीछे ना रहें जो बच्चे पहले से अपनी तैयारी शुरू कर चुके थे, जो कंफर्म थे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और दूसरे वो जो फ्रेशर्स हैं उनसे पीछे ना रहें, उनके साथ साथ चलते रहें इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो। इसीलिए आपको अभी भी 3 से 4 घंटे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब वो बच्चे जो फ्रेशर हैं और जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा, जो 23 में फिर से नीट एग्जाम देने वाले हैं, ये बात उनके लिए है, ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है? देखो, अगर तुम ड्रॉपर हो, ड्रॉप लेकर फिर से 23 के लिए तैयारी करते हो, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा ना, अगले साल वो कर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप इज नो योर सिलेबस। सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, तुम्हें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। अगर तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, तो यू शुड नो कि तुम्हें उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स में सिर्फ उतना ही जाना है जितना नीट के लिए इनफ है, उससे बाहर नहीं जाना है। उससे बाहर जाना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले अपना सिलेबस देखो, और सिलेबस देखने के साथ साथ ये भी करना है कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है अर्थफॉर्म और फ्रॉग सिलेबस में है कि नहीं, तो मैं बता दूं उन बच्चों को कि अर्थफॉर्म का एक क्वेश्चन 21 में आया था, सिलेबस में नहीं था बट आया था। तो इसलिए इन टॉपिक्स को, ऐसे टॉपिक्स जो है छोड़ना नहीं है कि ये तो कट गया था सिलेबस से, बहुत टाइम से नहीं आया, इस बार नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपने नोटिस भी किया होगा कि इस बार जो 22 का एग्जाम था कंप्लीटली स्टेटमेंट बेस्ड था, असर्शन रीजनिंग थे और मैच द फॉलोइंग भी थे। आपको अब अपनी एनसीईआरटी पे ग्रिप बनानी ही पड़ेगी।
पेपर आने तक एनसीईआरटी को डबल डिजिट में पढ़ लेना, ठीक है, और समझ के पढ़ना। नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट योर ओन प्लानर। अब अपना प्लानर तो खुद ही बनाते हैं सब, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ऐसा नहीं करना कि उस टॉपर की स्ट्रैटेजी देखी मैं सेम वही कॉपी पेस्ट करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं करना। अपने अकॉर्डिंग बनाओ जिसमें तुम्हारी कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, ये मस्ट है। वो इसीलिए 10 से 12 घंटे क्योंकि अभी पेपर होने में टाइम है, जैसे जैसे पेपर पास आएगा अपने पढ़ने का टाइम भी बढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है। और टू डू लिस्ट हमें रात को ही बना के रख लेनी कि हमें अगले दिन करना क्या है। हमें नेक्स्ट डे में सुबह से लेकर रात को सोने तक हमें क्या क्या कर लेना है, कौन कौन से चैप्टर्स खत्म कर लेने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, हमें किसकी रीडिंग करनी है, ये सब कुछ हमें उठते ही पता होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं सुबह बनाते हैं, सुबह बना लो, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। आधा पौना घंटा ये सोचने में निकल जाता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या करना है ना। तो रात को ही बना कर रखो, वो बेटर है। द थर्ड पॉइंट इज मेक अ चेकलिस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट से क्या मतलब है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट की चेकलिस्ट बनानी है। अब समझो कैसे बनती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में तुम्हें ऐसे अपने ग्रिड बना लेना है A4 साइज शीट पे या 3 पेज पे, ठीक है। हम इसे बायो का मान लेते हैं। बायो का माना सबसे पहले हमें यहाँ पे सारे चैप्टर से लिखने हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड आगे चलते जाएंगे। वैसे 11th 12th दोनों की बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें लेक्चर हमने देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, जब तक समझ ना आए डू नॉट टिक, ओके। टिक नहीं करना, समझ आने के बाद ही टिक करना है। लेक्चर देखिए। नोट्स तुमने बनाए कि नहीं बनाए, बनाओ तभी करना है, ऐसे नहीं करना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ये तुम्हें 22 वाले पेपर से पता चल चुका होगा। एनसीईआरटी पढ़ के समझने के बाद टिक लगाना है। फिर हम आते हैं पीवाईक्यूज पे। अब देखो पीवाईक्यूज, कई बच्चे सोचते हैं अभी हम सब कुछ पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद पीवाईक्यू लगाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमने फुल सिलेबस पीवाईक्यू लगाए हैं, प्रीवियस मैंने पेपर लगा लिए 17, 18, 19, 20, 21 के। ऐसा नहीं करना है। कई जो बच्चे सोचते हैं हम पेपर से 2 महीने पहले पीवाईक्यू करना शुरू करेंगे, वो बच्चे होते हैं जो पेपर से 1 रात पहले कह रहे होते हैं मैंने तो कुछ पीवाईक्यू नहीं किया, मुझे पेपर का पैटर्न ही नहीं पता। ये नहीं करना है। पीवाईक्यू तुम्हें चैप्टर के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ करनी है। हमने एक चैप्टर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई, क्वेश्चन लगाए, जहां डाउट है सर्कल करो, एनसीईआरटी पे वापस जाओ, पढ़ो, उसके बाद ही यहाँ पे टिक करना है। पीवाईक्यूज करने हैं। एक बार को तुम रेफरेंस बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत लगाना। 70 to 75% पेपर पीवाईक्यू से आता है, ठीक है। पीवाईक्यूज के बाद यहाँ पर अगर तुम कोई रेफरेंस बुक इसके बाद करना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद टिक। डेली बेसिस पे कम से कम यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के, रोज करने हैं, ठीक है। चेकलिस्ट का पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, मेक नोट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ये बच्चे सोच रहे होंगे बहुत कॉमन सी बात है, नोट्स तो बनाते नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, और ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते ना क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे फोन में अवेलेबल तो है, पीडीएफ, लेक्चर सब कुछ है, जब हमें जरूरत होगी हम पीडीएफ खोल के बैठ जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। लिखने की हैबिट डालो, पढ़ने की हैबिट डालो, फोन पे डिपेंड मत रहो। पेपर में जो तुमने लिखा है वो याद रहेगा। तुम्हें पता होगा मैंने इस पेज की इस साइड पे उस वाले अपने स्टिकी नोट पे मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, उससे क्वेश्चन है, मेरे को ये आता है, ऐसे याद रहेगा। तो अपने नोट्स शुरू से बनाओ, नेवर प्रोक्रास्टिनेट यार, ये ना बहुत जरूरी है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने अभी भी लेक्चर देखा, मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले वो भी नहीं पढ़ते। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, चीजों को टालना नहीं है। जिस टाइम तुमने लेक्चर खत्म किया है उसके साथ साथ तुम्हारे नोट्स भी खत्म होने चाहिए। लेक्चर के साथ नोट्स बनाओ, जहाँ समझ नहीं आ रहा बैक करो, वापस जाओ, समझो,
फिर लिखो, याद रहेगा, उससे अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स डेली, ये हम इस पे बात कर चुके हैं कि तुम्हें इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा बीइंग अ नीट एस्पिरेंट। ओके, नेक्स्ट डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स तो जैसे मैंने टू डू लिस्ट बताई ना, तुम्हें रात को एक पहले ही बना के सो जाना तुम्हें अगले दिन क्या करना है, वही तुम्हारा डेली टारगेट होगा। तुम वो पूरा दिन में कर पाते हो या नहीं। ठीक है। फिर आते हैं हम वीकली टेस्ट पे। वीकली टेस्ट में अब ये सोचोगे दीदी ने इतनी जल्दी टेस्ट क्यों लेना शुरू कर दिया, टेस्ट के लिए क्यों कह रही है, अभी तो पेपर होने में बहुत टाइम है। टेस्ट के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाद में ना क्या होता है, तुम्हें अचानक से जब पेपर पास आता है तब टेस्ट सीरीज शुरू होती है 2 महीने पहले, तो इतना ना दिमाग में प्रेशर रहता है कि मैंने तो एक भी टेस्ट नहीं करा, पैटर्न कैसा होगा। अगर पेपर से 2 महीने पहले पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद पेपर में बहुत बुरे मार्क्स आते हैं ना, ट्रस्ट में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो हम इतना सारा कॉन्फिडेंस भर के बैठे थे ना, वो सारा जीरो हो जाता है। इसलिए वो ना हो, अपना वीकली टेस्ट साथ साथ देते रहना। मंडे से लेके सैटरडे तक तुमने जो भी पढ़ा है, संडे को उसी का टेस्ट दोगे 2 से 5 के बीच में। ठीक है। फिर नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नंबर भी उनके अच्छे आते हैं, फिर भी वो ना सैड रहते हैं, बहुत अपसेट रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करना। अगर कोई पूछ ले क्या हुआ तो मुझे कोई ऐसे अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इतना अच्छा करता हूँ फिर भी मुझे कोई नहीं बोलता, कहीं मेरी मेहनत में कमी तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फालतू की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर तुमने अपना डेली टारगेट खत्म किया तो अपने लिए रिवॉर्ड रखो, रोज टारगेट खत्म होने के बाद अपनी फेवरेट चीज खाओगे, डेली मिल्क खाओगे। ठीक है। अब तुम्हारी जो भी फेवरेट चीज है, मेरी तो डेली मिल्क है। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि सही है, कमी निकालने के लिए तो दुनिया बैठी है। अपनी तारीफ तो खुद करो। जब तुम ही अपनी तारीफ नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी? नहीं करेगी ना। अपने आप को खुद प्रेज करो, रिवॉर्ड्स दो, अप्रिशिएट करो कि यस आई डिड इट और मैं ही कर सकता हूँ। कभी भी ये नहीं सोचना उसके मुझसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं और इसका मतलब उसी का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, अब तो मैं छोड़ देता हूँ। गिव अप नहीं करना है कभी भी। ओके, इट्स जस्ट एग्जाम। एक एग्जाम है, उसको एग्जाम रहने दो। उसको इतना ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है इतने सारे कि अब ये तो नहीं होगा, ये तो लाइफ डिसाइडर है, ऐसा है वैसा है। क्यों? एक एग्जाम आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करता और एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा है भी नहीं। एग्जाम है, इस बार नहीं तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल में तो उसके अगले साल हो जाएगा, होगा तो सही, कभी तो हो ही जाएगा। बस कभी हमारा वेट है MBBS में जाने का। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। और अगर आपको कहीं पे कुछ भी शॉर्टकमिंग्स लगती है या आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल SRC Academics।